हेलो गाइस। जब हम छोटे थे तो मैदान में खेलते थे और अब मोबाइल पर। क्या आप जानते हैं कि ये खेल वास्तव में क्या है? हेलो गाइस, मैं मिस्टर एसएनएस और वेलकम टू माय चैनल देसी फैक्ट्स। चैनल पर आपका पुनः स्वागत है और मेरे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप सब ठीक हैं? गाइस, मैं मिस्टर एसएनएस। आज मैं आपसे खेलों पर चर्चा करूंगी। आज का वीडियो खेलों से जुड़े तथ्यों पर है। अंत तक मेरे साथ बने रहो, यह मजेदार है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गेमिंग की दुनिया बेहद मजेदार और दिलचस्प है। कभी कभी गेम खेलते हुए हम इतने खो जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता, और कभी कभी हम गेम के अजीबोगरीब लॉजिक पर हैरान हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, सुपर मारियो में मारियो जब मशरूम खाता है तो बड़ा हो जाता है, और अगर कोई कछुए के खोल पर फिसल जाए तो वह मर जाता है। असल जिंदगी में ऐसा कुछ होता तो लोग पिज्जा खाने के बाद सुपर हीरो बन जाते। गेम्स का इतिहास भी अपने आप में कम मजेदार नहीं है। 1958 में विलियम हिगिनबोथम नामक वैज्ञानिक ने टेनिस फॉर टू नाम का पहला वीडियो गेम बनाया, जिसमें दो लोग टेबल टेनिस खेल सकते थे। दिलचस्प बात यह है कि यह गेम असल में एक ओसिलोस्कोप पर खेला जाता था, जो सामान्यतः वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है। सोचिए, अगर लैब में काम करने वाले वैज्ञानिक गेम खेलते पकड़े जाते तो क्या होता। गेमिंग की दुनिया में ऐसा भी समय आया जब पैकमैन ने सबको दीवाना बना दिया। पैकमैन का पीला रंग और उसका पिज्जा जैसा दिखना संयोग नहीं था। दरअसल इसे बनाने वाले डिजाइनर टूरू इवातानी को पिज्जा खाते समय इसका आइडिया आया। पिज्जा का एक टुकड़ा हटते ही उन्हें लगा कि यह एक प्यारा सा कैरेक्टर हो सकता है। बस पैकमैन बन गया। अगर यही आइडिया समोसा खाते समय आता तो शायद समोसा मैन भी हमारे बचपन का हिस्सा होता। शूटिंग गेम्स की बात करें तो कॉल ऑफ ड्यूटी और पबजी जैसे गेम्स ने लोगों को ऐसा युद्ध प्रेमी बना दिया है कि वे गेम में कूदते ही जॉन विक बन जाते हैं। लेकिन असलियत में पबजी में जो खिलाड़ी चिकन डिनर जीतता है, वही असल जिंदगी में मैगी बनाकर खुश हो जाता है। मोबाइल गेम्स ने तो गेमिंग को और भी मजेदार बना दिया है। टेम्पल रन और सबवे सर्फर्स जैसे गेम्स में कैरेक्टर भागते ही रहते हैं और खिलाड़ी भी इतना घबरा जाता है जैसे उसकी ही जान पर बनी हो। और हाँ, सबसे मजेदार बात तो यह है कि कोई भी कैरेक्टर कभी थकता नहीं है। काश ऐसा असल जिंदगी में भी होता तो जिम जाना भी वीडियो गेम जितना मजेदार हो जाता। गेमिंग में चीट कोड्स का भी एक अलग ही मजा है। बचपन में गटिये खेलते समय चीट कोड्स का उपयोग करके कार उड़ाना या हेलीकॉप्टर बुलाना किसी जादू से कम नहीं लगता था। असल जिंदगी में भी अगर कोई चीट कोड होता तो सुबह सुबह ट्रैफिक में फंसे लोग जरूर फ्लाई कार टाइप कर देते। एजुकेशनल गेम्स भी कम मनोरंजक नहीं होते। जैसे माइनक्राफ्ट में खिलाड़ी अपनी दुनिया बना सकते हैं, जो बच्चों की रचनात्मकता को निखारने में मदद करती है। वहीं ब्रेन ट्रेनिंग जैसे गेम्स मानसिक व्यायाम का एक अच्छा जरिया साबित होते हैं। लेकिन कभी कभी ये गेम्स ऐसा सवाल पूछ लेते हैं कि खिलाड़ी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या वाकई में उसका दिमाग है या सिर्फ इंटरनेट पैक खत्म हो रहा है। गेमिंग की एक और खास बात यह है कि इसमें हम वह सब कर सकते हैं जो असल जिंदगी में शायद ही संभव हो। सिंस जैसे गेम्स में लोग घर बनाते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पालते हैं और फिर भी खुश रहते हैं। असल जिंदगी में ऐसा बैलेंस बना पाना किसी चमत्कार से कम नहीं होता। ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम्स में तो लोग अपनी असली पहचान छुपाकर प्रो प्लेयर बनने का दावा करते हैं, लेकिन जैसे ही गेम स्टार्ट होता है उनका असली टैलेंट सामने आ जाता है और वे सबसे पहले नॉकआउट हो जाते हैं। फिर दोस्त भी ऐसे मजाक उड़ाते हैं जैसे उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया हो। गेमिंग में म्यूजिक का भी बड़ा रोल होता है। सुपर मारियो का म्यूजिक सुनते ही बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। वहीं कांजरन कैंडी क्रश की पॉपिंग साउंड सुनकर लगता है जैसे मिठाइयों की दुकान में बैठे हैं। गेम्स में कुछ कैरेक्टर्स तो ऐसे होते हैं जो कभी हार नहीं मानते, जैसे कि डार्क सोल्स सीरीज, जिसमें खिलाड़ी को बार बार मरना पड़ता है फिर भी वह खेलना बंद नहीं करता। यह गेमिंग की दुनिया का असली धैर्य परीक्षण है। भारत में गेमिंग की दीवानगी भी कम नहीं है। लोग क्रिकेट को जितना पसंद करते हैं उतना ही ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल में अपनी टीम बनाकर जीतने की कोशिश करते हैं। और जब उनकी बनाई हुई टीम हार जाती है तो वे ऐसे दुखी हो जाते हैं जैसे सच में कोहली ने उनसे राय लेनी थी। गेमिंग इवेंट्स भी काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं। ई स्पोर्ट्स में अब करोड़ों की प्राइज मनी मिलती है। फ्री फायर और पबजी के टूर्नामेंट्स में लोग अपने प्लेइंग स्किल्स दिखाते हैं और लाइव स्ट्रीमिंग पर हजारों लोग उन्हें देख रहे होते हैं।
अगर गलती से कोई ग्रेनेड गलत जगह फेंक दे तो चैट सेक्शन में उसका मजाक उड़ाने वालों की कोई कमी नहीं होती। गेमिंग के कुछ मोमेंट्स इतने मज़ेदार होते हैं कि वे कभी भुलाए नहीं जा सकते। जैसे फॉल गाइज में छोटे छोटे कैरेक्टर्स का गिरना और लड़खड़ाना देखकर हंसी रोक पाना मुश्किल हो जाता है। और अमोंग अस में इम्पोस्टर बनने के बाद अगर आप पकड़ भी जाएं तो मासूमियत से आई एम नॉट इम्पोस्टर कहना एक आर्ट बन चुका है। टेक्नोलॉजी के विकास के साथ अब वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी गेम्स भी आ चुके हैं। वीआर हेडसेट लगाकर गेम खेलना ऐसा महसूस कराता है जैसे आप गेम की दुनिया में ही हैं। लेकिन अगर गलती से कोई डरावना गेम खेल रहे हों और पीछे से कोई हल्की सी आवाज भी आ जाए तो डर के मारे वीआर हेडसेट उतारकर फेंक देना आम बात है। गेमिंग का एक और अनोखा पहलू है गेमर्स की डिक्शनरी। नूब, जीजी, ओपी, एएफके जैसे शब्द गेमिंग कम्युनिटी में आम हो गए हैं। असल जिंदगी में अगर कोई दोस्त कहे तेरी स्किल्स ओपी है तो समझ जाइए कि यह तारीफ का सबसे बड़ा प्रमाण है। कुल मिलाकर गेमिंग सिर्फ एक टाइम पास नहीं है, ये एक कला है, एक अनुभव है और कभी कभी एक लाइफस्टाइल भी बन जाती है। चाहे गेमिंग में जीत हो या हार, एक बात तो तय है, गेमिंग में जो मजा है वह और कहीं नहीं। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसे अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में। बाय व्यूअर्स।